चंद्रमा छठे घर में बैठा हो और बुध 2 या 12 के अंदर बैठ जाए, कहते माँ मर जाएगी। और अगर माँ जिंदा रही तो स्वयं माँ बेटा ऐसी गंदी जिंदगी गुजारेंगे कि पूछो मत। इतना जरूरी है हर एक आदमी के लिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ की, मतलब उसका कोई गणना ही नहीं है गुरुजी। मंगल 10वें घर में बैठा हुआ हो, चंद्रमा तीसरे घर के अंदर बैठ जाए, कहते हैं दुनिया जहान के दुख पाएंगे, रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर की मन की सुख शांति सब खराब। लाल किताब अमृत किस किस के पास है? जिनके पास लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली है वो सामने आ जाइए। अवधेश हमारा नाम है। कहाँ से आए अवधेश जी? महाराजगंज यूपी से जी। अरे वाह। आपके पास लाल किताब अमृत ज्योतिष में जन्म कुंडली है? जी जी 2011 से गुरुजी से हम जुड़े हैं। फैमिली में जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्व हुआ है। उसके बाद मई से हम गुरुजी का क्लास कर रहे हैं। इतने वक्त जो भी क्लास में मान लीजिए हम सीख रहे हैं, दूसरे का परीक्षण कम से कम 100 लोगों का किया है। अच्छा। गुरुजी मतलब जो इसमें परीक्षण है, मान के चलिए डिलीवरी वाला, अगर शुक्र वाला, ये भी एकदम 100% सत्य है। हाँ बेटा। 5वें घर में राहु और मंगल के साथ बच्चे मान के चलिए जो नालायक थोड़ा सा नहीं निकल जाते हैं, एकदम 100% हो सकते हैं जी। हाँ बेटा। जितना मतलब अपने लाल किताब में हम पढ़े हैं सब एकदम 100% सत्य है। हाँ। ये जो बच्चे के लिए हम बनवाए हैं एकदम 2 कॉपी वैसे निकल रहा है। अच्छा। तो इतना जरूरी है हर एक आदमी के लिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ की, मतलब उसका कोई गणना ही नहीं है गुरुजी। बेटा जिस तरह तू भावुक हो गया है ना। जी जी हम आपसे वहाँ से गुजरे हैं गुरुजी। अब पहली बार तो फ्री से आपसे मतलब प्रेडिक्शन लिए थे, उसके बाद 3 बार अपॉइंटमेंट लेकर के बिल्कुल आपसे वो हुआ है। बिल्कुल। और उसका लगातार क्लास भी कर रहे हैं जब से जुड़े हैं। हाँ। अब लड़के का लेकर आए थे 2024 में आए थे, तो आपसे मिले थे 21 जून को। तब आपने आशीर्वाद दिया था गुरुजी, एकदम सेम टू सेम वैसे चल रहा है। हाँ जी। बेटा। हाँ। और तब से इतना दिल से मतलब हम पढ़ रहे हैं, हाँ। मतलब पूछिए मत। यानी भविष्य में तुम भी लोगों का दुख दूर करके आपका शिष्य प्रथम सोच रहा हूँ बनने के लिए, बाकी तो परमात्मा की कृपा है जी। माता रानी जरूर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा फल देगी। मैंने 2004 जनवरी के अंदर पीतमपुरा के अंदर अपना ऑफिस खोला था और उसके बाद में मेरे पास इतनी ज़्यादा भीड़ आने लग गई कि मैंने सोचा मैं लोगों की मैं फ्री में कुंडलियाँ भी देखता हूँ। मैं पेड़ तो रोज़ देख ही रहा था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके एक मुहिम शुरू करी। हम ना महीने में 2 दिन का शिविर रखते थे और 2 दिन के शिविर में आप यकीन जाने कि एक टाइम में 1200-1400 लोग आ जाते थे एक दिन के अंदर। और मैं कितना कर सकता हूँ, मैं एक दिन के अंदर 500 कुंडलियाँ देखता था। एक दिन के अंदर 500 कुंडली। वह मैंने देख के उन्हें बताना ये प्रॉब्लम, साथ में मेरे 5-7 लोग बैठे हुए थे जो मैं बोलता था कि ये उपाय, वो फ़ौरन लिख लेते थे, बाद में समझाते थे। तो मैंने ये काम 3 महीने तक किया। महीने में 2 दिन मैंने ये शिविर लगाना। एक टाइम में 1200-1400 लोग एक दिन में आते थे, सबको नहीं देख पाता था। फिर मैंने सोचा रात्रि को, जैसे मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, शुरुआत से याद आता है, तो सोच में पड़ गया मैं कि ये जो बाकी बच के जाते हैं इनके जीवन का क्या होगा और इनके दुख कब निपटेंगे। तो कंप्यूटर अभी प्रचलन में शुरू ही हुआ था, मैं भी एक लैपटॉप यूरोप से लेके आया था, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया। मैं जो बोलता हूँ तुम सिर्फ वैसा चढ़ा दे, वैसा बना दे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ऐसे मार्केट के अंदर धक्के खा रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, और कहते हैं ये 2 महीने में 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। कहते हैं इतना छोटा काम हमें नहीं करना। मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि 8-10 से मिल लिया था, तो एक को मैंने बुलाया। वो भी यही कह के जाने लगा। मैंने उसे कहा, मैं कहा जय, मैं तो कितने साल तक ज्योतिष पे काम करना चाहता है। कहता गुरुदेव ये तो ख़त्म हो जाएगा। कहता ये महीने में नहीं तो 2 महीने में। कहता मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। कहता ऐसे मैंने बॉब बना रखे हैं। मैं मुझे ये बता कितने साल तक तू मेरे साथ काम करेगा। कहता 10 साल तक। अब उसने भी मुंह से कमिटमेंट वैसे कर दी और उसे यकीन ये था कि उसने एक तरह का व्यंग मारा था कि 10 साल तक कौन काम करवाएगा मेरे से, इतना पैसा कौन पे करेगा। मैंने उसे एक शब्द कहे
मैं जब तू इस चीज़ से बोर हो जाए ना, उस साल में मेरे को बता दियो कि तू ये काम नहीं करेगा, बाकी मैं तेरे को काम देता रहूँगा। क्योंकि मुझे पता था मेरा विज्ञान कितना बड़ा है। ये 2004 की बात है, आज 2026 चल रहा है। उसने वो बनाना शुरू किया। हमने 2005 की मई के अंदर पहला सॉफ्टवेयर रेडी किया, पहला सॉफ्टवेयर। उसका मैंने नाम रखा लाल किताब अमृत, उसका मैंने नाम रखा। आप यकीन मानिए, मेरी लगभग 1.5-2 करोड़ प्रति मेरी उससे बिक गई, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि जो लिखा वही सच, जो लिखा वही सच। तब मैं बहुत शॉर्ट में लिखता था, इलेबरेट नहीं करता था पूरा। फिर उसके बाद मेरे जीवन में एक वक्त आया, ये बात है 2014 दिसंबर की। 2014 दिसंबर को मैं पुष्कर राज्य गया। वहाँ रिसर्च के लिए मैं ऐसे ही अपनी टीम को ले जाता हूँ और कई कई दिन तक किसी फिर एक रिसोर्ट में हम बैठे रहते हैं। तो दिसंबर में हम गए, लगभग 26 या 27 दिसंबर होगी। हमने कहा 31 दिसंबर भी वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे, और लगभग 20 आदमियों की टीम थी। तो 10 जनवरी 2015 को, मेरे फ़ोन में आज भी नोट है, उस दिन 9 तारीख की रात्रि को सुबह 2 बजे 3 बजे के करीब मैं फूट फूट के रो रहा था। और मेरे पास आज जो टीम गई वो आई, कहते गुरुदेव क्या हुआ? मैं कहा यार क्या है, क्या मेरे गुरुओं को कुछ नहीं आता था क्या? घमंड आ गया एकदम से। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूं, मैं उसके अंदर तो हर किसी का सब कुछ और बिल्कुल स्टीक निकल आएगा। मैंने वो जब किया तो बड़ा बेचैन सा था, तो उन्होंने मुझे नींद की गोली दी, मैं सो गया। सुबह मैं लगभग 9 बजे के करीब उठा, सारी टीम को बैठा के, उनमें एक बच्चा था उसकी उंगली कटी हुई थी। मैंने उसे कहा, मैं कहा तुमने अपनी फैक्ट्री लगाई थी? कहता हाँ जी। मैं उसके बाद तेरे पिताजी बीमार हो गए? कहता हाँ जी। मैं उसके बाद तू काम करने लगा लेकिन तेरी ये उंगली कट गई? कहता हाँ जी। इसी प्रकार किसी के भाई के बारे में, किसी के बहन के बारे में, किसी के माता पिता के बारे में मैंने बताना शुरू किया, वो सब सच। और वहाँ से जन्म हुआ यस आई कैन चेंज का। ये 2015 जून से हुआ, ठीक है। मैंने यस आई कैन चेंज बनाई, करोड़ों करोड़ लोगों ने बोली। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने बनाया युग परिवर्तन, लाल किताब अमृत युग परिवर्तन। आप यकीन मानिए, तब तक ये बात है आज से या 2000, आप ये अपना लॉकडाउन लगने से पहले की, मैंने युग परिवर्तन बनाया। वहाँ पर भी मैंने सम्मेलन किया 2018 में गुरुदेव, शायद वही, हाँ 2018 के आसपास मैंने ये बनाई। लेकिन अब हुआ क्या, जो मैं जन्म कुंडली पहले 30-35 पेज की बनाता था, वो मेरी एस आई कैन चेंज में होकर के पहुँच गई लगभग 125 पेज। और लेकिन जब तक युग परिवर्तन का ज़माना आया बेटा, उसके पहुँच गए 1300-1400 पेज। अब 1300-1400 पेज पढ़ने के चक्कर में लोग क्या कहने लगे, कहते हम पागल है, कितना पढ़े। कहते कहाँ, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिखा है तो सच। कहते लेकिन इतना पढ़े कौन। अब वो लगभग 5-6 महीने के करीब कहानी चली। मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, मैं लोगों को जो मर्जी है चाहिए शॉर्ट में। फिर मैंने शॉर्ट में लॉ लगाए कि जो सिर्फ बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं मुझे वो देनी है, किसी के साथ अच्छे की हो बुरे की हो। तो वहाँ से फिर जन्म जो हुआ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष का, जो आज की डेट में आपके हाथ है। अब ये उससे भी रिफाइंड है। जो पहले शॉर्ट में प्रेडिक्शनें आया करती थी लाल किताब अमृत में, और थोड़ी बड़ी हुई यस आई कैन चेंज में, तो अब ये यस आई कैन चेंज से नीचे और लाल किताब अमृत से बहुत ऊपर ये, लेकिन सिर्फ ज़रूरी और ज़रूरी बातें। अब ये भी लिखने को क्यों और प्रेरणा मिली, मैं भी कुंडली जब देखा करता था 2004-5-6 की बात है, तो मैं भी लगभग 50-60% तक तो पूरी प्रेडिक्शन कर देता था, बाकी के लॉ भूल जाता था, क्योंकि हूँ तो मैं भी इंसान। अब लाल किताब के अंदर 42,000 लॉ, वशिष्ठ ज्योतिष लगने के बाद 42,000 लॉ बन गए। अब 42,000 लॉ को मैं कैसे याद रखूं, कभी भी चूक हो सकती, हूं तो मैं भी इंसान ही।
तो मैंने क्या किया, उन लॉ को लगा करके अपने सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाया कि हमारे जय वो 2000 लगभग 16-17 में कहते जी गुरुजी आपका मैंने इतना काम कर लिया है, कहते अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, इसके बाद कोडिंग करना ही नहीं चाहता। कहते आपने इतनी कोडिंग करवाई है कि मेरा मोह भंग हो गया कोडिंग से। उसने ऐसे छोड़ा। मुझे उसके बाद इंजीनियर जाके पुणे से बॉम्बे से जाकर के ढूंढ ढूंढ के वो ले आने पड़े जो बहुत काबिल रहे, और उन्होंने अब इस चीज़ को कितना काबिल बना दिया है, आज की डेट में तो वो आपके सामने नहीं है। लेकिन आपको मैं एक डेट दे रहा हूं, 23 मई 2026 यही साल आप सबके सामने एक ऐसी चीज़ आने लगी है, जैसे आप सरप्राइज होते हैं ना इतनी स्पीड वाले जेट देख करके, जहाज़ देख करके, इतने बड़े बड़े क्रूज देख करके, इतनी बड़ी एआई देख करके, इतना बड़ा ज्योतिष देख के आप सब लोग सरप्राइज ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। मैं वो काम करता हूँ। उसका एक कारण है, जब मैं प्रेडिक्शन प्रिंट करके देता हूं तो आदमी की जिंदगी में जो चल रहा है या बीत गया वो तो वो हंस के एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो अभी बीता नहीं उसे वो कहता खाम खाई का फालतू रखा हुआ है, बेकार है। अब उनसे पूछो भाई कितने % मिला, तो जो आदमी 25-30 साल का है वो कहता लगभग 60-70% मिल गया, जो उससे छोटा है वो कहता 40-50% मिल गया। अब जो इंसान 35 साल से ऊपर है वो कहता भाई 90% मिल गया, और जो 50 साल से ऊपर है वो कहता 100% मिल गया। उसका कारण ये कि घटनाओं को घटित होने के लिए समय भी तो चाहिए। तो अब ये वाली भी प्रॉब्लम लोगों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप पॉइंट टू पॉइंट जाने लगे हो। अब आप मई में 23 मई के बाद आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से ये पूछ सकते हो कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे लड़का कब होगा, मेरे लड़की कब होगी, मैं प्लाट कब खरीदूंगा, मैं मकान कब बनाऊंगा, मेरे घर पे बीमारी कब होगी, घर में किसी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा, किसी का ऑपरेशन तो नहीं होगा, कब मेरी ज़िंदगी के अंदर बुरा दिन आ जाएगा, बुरे दिन के सिम्टम्स क्या होंगे, बुरा होने से पहले मेरे घर में क्या आएगा कि जिसकी वजह से मेरा ये बुरा हो जाए। और इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो सिर्फ आपको डायरेक्ट तौर पे सिर्फ 2 शब्दों में बता दी जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद आप सबको बताऊंगा। अगर एक टाइम पे आप 10 लाख लोग भी एक फ़ोन के ऊपर मुझसे बात करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये होने लगा है 2026 में 23 मई के। तो बेटा मैं अपना जीवन चलाता चला जा रहा हूँ, मैं आपको देता चला जा रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में भी हमारा लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, इसकी सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरे साथ ये खेल रोज घटित होता है, ये रोज मेरे सामने सिचुएशनें आती हैं। ये बात है 2015 की। 2015 में मैं अपने ऑफिस से घर के लिए आया, मैं गाड़ी से उतरा तो सामने एक सरदार जी खड़े, वो फूट के रोके, आके सीधे मेरे पाँव में पड़ गए। कहते गुरुजी आपने मेरे को श्राप दे दिया, आपने श्राप दे दिया। मैं बेटा मैं तो दुआ के अलावा कुछ देता ही नहीं, आशीर्वाद के अलावा देता ही नहीं। मैंने काहे को तेरे को श्राप देना, तू है कौन ये तो बता दे। वो कहता मैं यहाँ 5वीं फ्लोर पे रहता हूँ। मैं अच्छा भाई रहता होगा, मेरे को नहीं पता चला इतने सालों में। मैं है क्या, कहता मेरे को आप टाइम दो, मैंने घर आके मिलना है। तो मैं कोई बात नहीं 12वीं फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो आ जाइयो, मैं मंडे को आ जाइए। तब मेरी मंडे को छुट्टी होती थी। वो मियाँ बीबी दोनों मंडे को आए, वो आदमी रोने से ही ना रुके। मैं तो बता तो सही क्या बात है। कहता मेरे बच्चे की उम्र थी 15 साल की। कहता मैंने उसके अंदर पढ़ा कि उसके अंदर लिखा था कि जिस दिन ये 18 साल का होगा इसको मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे और ये मर जाएगा। कहता मैंने उठा के लाल किताब अमृत जोर से बाहर फेंकी और काम वाली को कहा फाड़ के से बाहर फेंक दे। कहता मेरी काम वाली ने उठा के स्टोर के अंदर संभाल दी। कहता जिस दिन मेरा लड़का मर गया, कहता मैं घर पे बैठा हुआ था, उसके 5-7 दिन के बाद की बात, कहता ऐसे सफाई कर रहे थे, कहता वहाँ से ये निकल आई। कहता उसके अंदर ये साफ शब्द लिखे हुए थे। अब वो हो गया पागल, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर था। तो
वो कहता कुछ भी करो, कहता मेरे को वही बेटा वापस चाहिए। वो दिन रात भगवान से बातें करने लग गया, मेरा बेटा वापस करो, मेरा बेटा वापस करो। उसकी बीवी ने भी उसके हालात को समझते हुए अपने किसी रिश्तेदार से साईं बाबा बन के उसको फ़ोन करवाती रही कि तेरा बेटा ज़रूर वापस आएगा, ताकि इसको आराम मिले। शायद उसने डॉक्टर से सलाह करी हो की। वो मेरे पास आया, मैंने देखा कि कब उसका केतु लगन में था, केतु लगन में हो और वापस केतु लगन के अंदर आ जाए वर्ष फल के अंदर, उस वक्त में पुत्र दोता भांजा भी पैदा होते हैं। तो उम्र तो उसकी ज़्यादा हो गई थी। तो उसने क्या करा, मैंने देखा केतु इसका अगले साल लगन में आ रहा है। मैंने उसे कहा, मैं कहा साईं बाबा ने ये कहा है कि अगले साल तेरे बेटे को मैं वापस भेजूंगा। अब मेरे को उसको आध्यात्मिक सुकून देने के लिए भी साइंस का सहारा लेना पड़ा, ज्योतिष का सहारा लेना पड़ा। वो कुदरती बात है, केतु लगन में आ रहा था। मैंने उसको ये कहा, उसके बाद पता चला अगले साल में, यही कोई मई जून जुलाई की बात होगी, कि पूरी फैमिली लेकर के वो सरदार गायब हो गया। वो गायब हो गया, पता चला वो चला गया सिंगापुर, और सिंगापुर जाके अपनी बीवी की डिलीवरी करवा के लेके आया। और उसके बाद एक ही बार मेरे घर पे आया, खूब सारे फल फ्रूट की टोकरियाँ क्या क्या कुछ लेके आया, कहता आपने मेरा पुत्र मुझे वापस कर दिया। इस घटना ने मेरे दिल पे और जोर दिया। अब चंद्रमा छठे घर में बैठा हो और बुध 2 या 12 के अंदर बैठ जाए, कहते मां मर जाएगी, और अगर मां जिंदा रही तो स्वयं मां बेटा ऐसी गंदी जिंदगी गुजारेंगे कि पूछो मत। मंगल 10वें घर में बैठा हुआ हो, चंद्रमा तीसरे घर के अंदर बैठ जाए, कहते हैं दुनिया जहान के दुख पाएंगे, रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर की मन की सुख शांति सब खराब। अब आम हम लोग जब पैदा हो गए, हमें सपने हैं, हमारे पास सपने हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अपने माँ बाप का दुख नहीं रहने दूंगा, मैं फला भाई बहन की मदद करूंगा, मैं जीवन के अंदर ऐसा जीऊंगा। यही तो सपने होते हैं हमारे। लेकिन जन्म कुंडली कुछ और बोल रही होती है। जन्म कुंडली तरस नहीं खाती, कहने का मतलब भगवान तरस नहीं खाते। जिसकी कुंडली के अंदर जो लिख दिया उसको भोगना ही भोगना है वो। अब भगवान से कैसे लड़ूं? तो भगवान से तो नहीं लड़ पाया, लेकिन भगवान की लिखी हुई उसी व्यथा को, उसी जीवन को आप सबके सामने मैंने रखा, ताकि आप सबको दुख के टाइम पे ज़्यादा दुख ना हो और सुख के टाइम को आप ज़्यादा एंजॉय कर सके। वो मैंने लिखावट दी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में, ताकि वक्त से पहले जो आए दिन कोई ना कोई मेरे को आके कहता गुरुजी आपने ये लिखा था, ये हो गया। अभी परसों चौथ की भी बात है, छत्तीसगढ़ से एक पिता आए, कहते मैंने अपने बेटे की कुंडली में ये पढ़ा तो कई बार मैं आ नहीं पाया, कहते बेटा चला गया। अब इस चीज़ को तो मैं नहीं कुछ भी कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जिसके पास है वो अलर्ट रहे जब भी कोई बुरा लिखा हुआ है। कुछ ना हो, आपके साथ नहीं बीता, परमात्मा करे बुरा कभी बीते ना, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि उसके नीचे लिखा हुआ उपाय उसके समय के ऊपर कर दे, जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है। अगर इतना भी कर दिया ना, तो लाल किताब अमृत क्या कहती है कि दुख जरूर आएगा, जो परमात्मा ने लिख दिया वो दुख जरूर आएगा, लेकिन अगर उपाय हो गया तो हाथ लगा करके चला जाएगा। और अगर कहीं उपाय नहीं हुआ ना, वो आपके घर पर डेरा डाल के बैठ जाएगा। तो बेटा डेरा डाल के दुखों को मत बैठने दीजिए। लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आप सबके पास अगर है तो बेटा, और उसका उपाय हो गया, दुख आएगा तो ज़रूर सिर्फ आपसे आपके हाथ लगा के डर के भाग जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई दुख ना रहे, सब लोग सुखी बसे। मेरी इसी कामना ने मेरे से इतने बड़े काम करवा दिए, और आज की डेट में मैं 4.5 करोड़ प्लस लोगों को सर्विस देके बैठा हूँ। बेटा मैं आत्मा से बिल्कुल तृप्त हूँ, मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। पर यह हुआ भी तभी जब मैंने आपके दुख को अपना समझा, और आज भी मैं समझ रहा हूँ। और आज भी आप सबको
जैसे आप सबकी मानसिकता की शॉर्ट में ही सारे काम हो जाएं, मैं उसके ऊपर भी काम करके आज भी आपको सुखी करने की तरफ ही लगा हूं। बस मेरी माता रानी मुझसे यही करवाती है। गुरु